सभी को मेरी ओर से सादर वंदे। मैं विकास अनिल सराफ भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रिसर्च स्कॉलर हूँ और 1 जनवरी 2026 से भारत सरकार के कानून मंत्रालय में पहले लीगल अफेयर्स में मैंने इंटर्नशिप करी है और उसके बाद मैंने अभी फरवरी से फेलोशिप जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च द्वारा कराई जाती है, जो एक बहुत ही अद्वितीय संस्थान है जिसके आधार पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है और जो भी नीतियां बनती हैं भारत सरकार की वो सिखाई जाती है। तो मैंने उन्हीं नीतियों को आत्मसात करके और उसी नीति से प्रेरणा लेकर उन्हीं के देश सेवा के संकल्प के आधार पर जो मेरा कौशल था उसको निखारा है और कौशल निखारने के बाद जो मेरे एक देश सेवा का संकल्प था 28 नवंबर 2024 से जो शुरू हुआ था जनसेवा की शपथ के आधार पर, उसी को मैंने संजोया और जो मेरे फैक्ट्स थे, जो मेरे तथ्य थे राष्ट्रपति भवन के शोध के, उसको मैंने अपने कानूनी रिसर्च के आधार पर, क्योंकि मैंने LLB की डिग्री की है तो मुझे कानून का बहुत ही गहन चिंतन है, अध्ययन है, तो मैंने उसके आधार पर जो अपना ज्ञान था उसको अपने कौशल के आधार पर संजोकर और भारत सरकार के लिए 28 फरवरी 2026 को एक पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल फॉर रीडेजिग्नेशन ऑफ राष्ट्रपति ने जलतीत की स्वतंत्र पहल की नीति तैयार की है, जो मेरे पब्लिक आउटरीच टीम ग्वालियर चंबल फोरम फॉर विकसित भारत और मेरे ऑफिस ऑफ विकास अनिल सराफ के पहलों के आधार पर, जनसेवा के शोध के आधार पर, लोगों के कार्यों के आधार पर, सरकारों के कार्यों के आधार पर और हमारे मुख्य रूप से विशेषता से जो हमारे विकसित भारत का, भारत सरकार का विज़न है उससे प्रेरणा पर आधारित है। और मैंने उसको जो मेरा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में प्रोफेशनल एक मैं मानता हूँ कि शोध है हमारी भारतीय संस्कृति पर, उसका मैंने आधार लिया है, उस तथ्यों को मैंने संजोया है। जिनमें मेरी प्रमुख तारीखें मैं आपसे रेखांकित करना चाहता हूँ, जो कि 28 नवंबर 2026 मेरा जो आएगा जन्मदिन, उस तारीख तक मैं सारी तिथियों को संजो दूंगा। जो 28 नवंबर 2024 से मेरी यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा को मैंने एक कालखंड में रखा हुआ है, तो वो कालखंड आज आपसे साझा करना चाहता हूँ कि मैं जब अपने जीवन पर प्रकाश डालता हूँ तो मुझे भारत माता के प्रति एक समर्पण का भाव मेरे गृहनगर मुंगौली से जगाकर भेजता है, जो मैं अपना मानता हूँ कि मेरे पूजनीय पिताजी श्री अनिल कुमार सराफ जी, मेरी पूजनीय माता जी श्री अनीता सराफ जी और मेरी बड़ी बहन मेगी रजत जैन जो अशोकनगर में निवासरत हैं, और मेरे बड़े भाई आकाश अनिल सराफ का मैं बहुमूल्य योगदान अपने जीवन में मानता हूँ। और उसी के साथ मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे बड़े आज़ोज़दाता केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं और हम सभी के हृदय में जो निवासरत हैं, कैलाशवासी श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया जी और ममतामयी राजमाता साहब सिंधिया और हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी, जिनकी अद्वितीय गौरवशाली जनसेवा की परंपरा ने हम सभी को एक सच्चा राष्ट्रवादी सेवक बनाया है। उनके आदर्शों मूल्यों को आत्मसात करके मैं अपनी जनसेवा की भावना को बल देता हूँ, अपनी जनसेवा की भावना को भारत माता के प्रति समर्पित करता हूँ और एक त्याग करने की जो एक परंपरा है हमारे ग्वालियर चंबल की, कर्तव्य निर्वहन की जो परंपरा है, उसको मैं सदैव निभाने का प्रयास करता हूँ। इन्हीं सभी व्यक्तियों के आधार पर और जो मेरे नगर के मेरे वरिष्ठ जन हैं, जिनमें मैं अपने आदर्श मानता हूँ आदरणीय श्री दीपक पालीवाल जी कक्का को और हमारे मंडल अध्यक्ष नागेंद्र सिंह जी परिहार को, हमारे स्थानीय विधायक राव ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी को और मेरे अपने प्रेसिडेंट जो स्कूल के रहे हैं पहले प्रेसिडेंट अब्दुल करीम अंसारी सर, और मेरे जो जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ TAV स्कूल में वहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद जी, और मैंने सेंट मीरा स्कूल से अपनी शिक्षा भी की है, जो जहाँ के मेरे प्रेसिडेंट हैं आदरणीय टिल्लू सर। तो इन सभी के योगदानों के आधार पर आज मैं जहाँ पर हूँ, जो भी कर रहा हूँ, सभी का प्यार और स्नेह के आधार पर मैंने किया है। और मैं जब अपने कॉलेज के दिनों में था तो मुझे जिस कॉलेज ने BCom की डिग्री दी है तो वह कॉलेज मेरा था गणेश शंकर विद्यार्थी जी। तो जब मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी की स्मृतियों का जिक्र करता हूँ तो मुझे अपने मुंगौली शहर की
एक एक स्मृति का मैं मानता हूँ कि अवलोकन होता है, क्योंकि इस हमारी मंगोली ने इस राष्ट्र की चेतना को, इस राष्ट्र के साहित्य को और इस राष्ट्र की भूमि को एक बहुत ही अद्वितीय व्यक्ति का व्यक्तित्व समर्पित किया था। वो थे मेरे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। तो उनका नाम मेरे मार्कशीटों में जुड़ा हुआ है, तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनका भी स्मरण करता हूँ सदैव ही, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए थे देश के लिए और इस देश को अपना जीवन समर्पित किया था। उसी के साथ मैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ हमारे जीवाजीराव महाराज को मानता हूँ, क्योंकि मैं जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाला अशोकनगर का नेहरू डिग्री कॉलेज में मैंने अपनी LLB की डिग्री करी है, जो शासकीय विधि महाविद्यालय था। मैं साझा करना चाहता हूँ उस चीज़ से जुड़ा एक इवेंट कि जब मैं शासकीय विधि महाविद्यालय में अपनी LLB की डिग्री कर रहा था, तो डिग्री करते समय मेरे कई लोगों से पारिवारिक संबंध, मतलब एक भाई बहन जैसा रिश्ता, और मेरे कॉलेज में गरिमा राठौर मैम थी, तो उन्होंने हम बच्चों को HOD के रूप में एक, मैं मानता हूँ कि जैसे एक अद्वितीय माँ ममता में हाथों से बच्चों को शिक्षित करती है, पढ़ाती है या बड़ा करती है, वैसे हमारी गरिमा राठौर मैम ने हम सभी को प्रशिक्षित किया था। और मैंने तो कहा था उस दिन जब मेरे कॉलेज के 6वें सेमेस्टर का आखिरी दिन था कि हम सभी की जो भावना है इस राष्ट्र के प्रति अद्वितीय योगदान देने की, उसको हम सभी ने रेखांकित किया था। उस दिन हम लोग ने वृक्षारोपण भी किया था और उस दिन हम लोग ने संकल्प लिया था कि हमारे स्थानीय कॉलेज में जो अभी तक LLB का कोर्स था, वो स्थानीय सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के योगदान से हम लोगों को मिला हुआ है वहाँ पे, और उन्होंने अद्वितीय शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर नए नए आयाम स्थापित किए अशोकनगर में। तो अशोकनगर में उन्होंने जो आयाम स्थापित किए थे, हम लोगों ने उनका धन्यवाद किया। जीवाजी विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी का धन्यवाद अर्पित किया, विशेषकर गरिमा राठौर मैम, चंद्रशेखर साहू जी जो वहाँ के बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, सभी को हम लोगों ने आभार व्यक्त किया। और हम लोगों ने उस दिन संकल्प लिया था कि हमें इस कॉलेज की डिग्री के आधार पर हमें उस कॉलेज को कुछ देना है। मैं 86 बच्चों के लिए मैंने सभी से समस्या सुनी, तो हम 86 बच्चों ने एक स्वर में बोला कि हम लोगों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए और हम लोगों को LLM का कोर्स चाहिए। तो उन बच्चों ने मुझसे कहा, हम सभी ने एक स्वर में कहा कि हम लोगों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के नाम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक नारी शक्ति को मैं मानता हूँ कि चेतना दी थी, वह अद्वितीय थी। और मैं तो मानता हूँ कि समाज सेवा के क्षेत्र में राजमाता विजय राजे सिंधिया जी का अद्वितीय योगदान है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ या साझा करना चाहता हूँ कि अशोकनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीमंत युवराज महानरमन राव सिंधिया जी के योगदान से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक अद्वितीय पहल से मध्य प्रदेश शासन के आधार पर जो स्थानीय सांसद होने के नाते हम सभी को प्रदान किया है, वो एक न केवल ढांचा रह गया है बल्कि एक साकार रूप होने भी जा रहा है। तो उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना हम 86 बच्चों ने की थी। उसमें मेरा एक छोटा सा गिलहरी ने जैसे कि राम सेतु बनते में एक कंकड़ का योगदान दिया था, तो मैंने कंकड़ का योगदान देने का प्रयास किया था। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, उन्होंने हम 86 बच्चों की मांग को सुना और मुझे जहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने वो 9 जनवरी को छात्रों से उनकी समस्या सुनी थी। और 9 जनवरी को छात्रों से उनकी समस्या सुनने के बाद मैंने उस समस्या को रेखांकित किया था, हस्ताक्षरित किया था, 86 बच्चों के हस्ताक्षर लिए थे। और 25 जनवरी को राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि थी, लेकिन 25-26 जनवरी के दरमियान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को वो नहीं दे पाया था। लेकिन फिर मैंने 31 जनवरी 2000 मुझे जहाँ तक याद है 2025 में 2025 में मैंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनके निवास स्थान पर जाकर वो विषय सौंपा था जो राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि से और राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी की आई थिंक जन्म जयंती से वो कनेक्टेड था। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमें अशोकनगर में मिला है, कृपा कर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हम 86 बच्चों की जो संयुक्त पहल थी उसके आधार पर उसको मैं प्रथम आपसे आग्रह करता हूँ कि राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के नाम से हम लोगों ने किया था, तो हमारे भावों को आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और